चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन आया है। आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन माने वने एक करी मानी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताहा तोम पद द्वये कराओ जदि उदय तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किशोरी जी कहती हैं, आने हृदय मन मोर मन वृंदावन। अरे औरों के हृदय साधारण मन के समान है, लेकिन मेरा मन क्या है? मेरा मन स्वयं वृंदावन है। ये वृंदावन स्वयं किशोरी जी के हृदय से ही प्रकटित हुआ है। इसलिए ये परम सत्य 4 रूपों में विद्यमान है। जन्मादस्य यतः, जन्मादस्य आदिरस्य अस्य विश्वस्य। साधारण रूप में व्याख्या यदि करें तो होता है कि जिनसे सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, जिस भगवान के इशारे से सृष्टि स्थिति प्रलय होती है। लेकिन रसिक संत लोग कहते हैं आद्य एव परम रस। जन्मादस्य अर्थात ये आदि रस, ये श्रृंगार रस जिससे प्रकटित होता है। कौन है वो? बोले किशोरी जी। श्री राधा जी से ही वो श्रृंगार रस प्रकटित हुआ है, जन्म हुआ है। और कैसे? बोले अन्वय व्यतिरेक रूप में। जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च, अर्थात संभोगात्मक वियोगात्मक मिलन और विरह। कभी कभी राधा कृष्ण सूर्य कुंड पर मिलते हैं। राधा जी जावट से आती हैं सूर्य पूजा करने के बहाने सूर्य कुंड पर, और कृष्ण भी वहां एक ब्राह्मण पुरोहित का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। और वहां पर राधा कृष्ण का सुंदर विहार जब आरंभ होने ही जाता है, मिलन होने ही जाता है, इतने में राधा जी की सास और ननद जटिला कुटिला आ जाती है और आ करके कृष्ण राधा के मिलन में बाधा देते हैं। और बाधा देते हैं वहां पर विरह, विक्षोभ हो जाता है। तो ये अन्वय व्यतिरेक अर्थात मिलन और विरह दोनों रूप में ही ये परम सत्य, ये आद्य रहस्य प्रकटित होता है। स्वराट कृष्ण कौन है वो सब जानते हैं। ब्रज के बाहर यदि हो तो वो ईश्वर है, और ईश्वर से भला कुछ छुप सकता है? भगवान से कुछ छुपा है? भगवान से कुछ छुप नहीं सकता। लेकिन ब्रज के अंदर वो ही भगवान अनभिज्ञ हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मैया उनको शासन यदि करेगी तो कैसे क्या उसका परिणाम होगा। उन्हें पता नहीं होता कि मटकी फोड़ने के उपरांत जो शासन करेगी। वो अनभिज्ञ हो जाते हैं, नन्हे से बालक की भांति तरह तरह की लीला करते हैं। नहीं जानते थे, लेकिन सूर्य कुंड पर उनका विरह, उनका जो विक्षोभ है वो प्रकाशित हो रहा है। इसलिए स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत। भगवान की इस लीला को हर कोई सुन नहीं सकता, हर कोई समझ नहीं सकता। भगवान की लीलाएं ये तो किशोरी जी की कृपा से ही किसी किसी को सुनने का सौभाग्य मिलता है, किसी किसी को वर्णन करने का, और किसी के हृदय में प्रकाशित होती है। राधा जी की कृपा से ही सुखदेव गोस्वामी जो उनके प्रिय तोता हैं, उनके हृदय में प्रकाशित हुई। और सच में अगर आदि कवि कोई है तो हमारे गोस्वामी वर्ग हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जिन्होंने इस कृष्ण चरित्र को, राधा जी की महिमा को मुक्त कंठ से गान किया है, ये ही आदि कवि है। वरना ब्रह्मा जी जैसे आदि कवि तो वृंदावन में आकर के पत्थर बने हो। बरसाना कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। ये बरसाना जो मंदिर है, श्री जी मंदिर है ना, विराट पर्वत के ऊपर, ये पर्वत और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी कृष्ण के सखाओं और बछड़ों को यदि चोरी करें तो बाद में आकर के अपने चारों नाकों को रगड़ रगड़ कृष्ण चरणों में क्षमा मांगनी पड़ती है।
ऐसे ब्रह्मा जी कृष्ण लीला से मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती यत सूरय, बड़े बड़े ज्ञानी भी जिस लीला को समझ नहीं पाते मोहित हो जाते हैं और पत्थर रूप में ब्रह्मा, शंकर, विष्णु स्वयं गिरिराज रूप में प्रकटित होते हैं। ऐसा है ये वृंदावन धाम। किशोर की जय हो, जय जय श्री राधे। द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठित पुंसा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम तत्क्षणात्। भागवत का जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक के अंदर भागवत की महिमा का ही गान किया गया है। भागवत में क्या वस्तु निरूपित की जा रही है उसके बारे में बताया। आप देखो, भागवत ये ऐसा ग्रंथ है जो आपको कभी भी ठगेगा नहीं। और अन्य अन्य ग्रंथों में और अन्य अन्य कथाओं में हो सकता है आपको ठग लिया जाए। ठगना समझते हैं? तो ठगना कैसे ठग लेंगे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब की चर्चा यदि होगी तो आप लोग ठगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के बाद में भी उससे प्राप्त क्या हो जाएगा? स्वर्ग की पदवी। और ये स्वर्ग में अगर जाकर के इंद्र भी बन गए तो एक ना एक दिन वहां से भगा दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोक विशंति। इसलिए भागवत के अंदर कोई भी कैतव, कोई भी कपटता रूपी बात नहीं बतलाई है। आज के समय पर ऐसी विडंबना है, देखो, धर्म के नाम पर जितने कुछ अनुष्ठान होते हैं, जितने कुछ कार्यकलाप होते हैं, ये सब के अंदर कुछ ना कुछ कैतव विराजमान है। मुझसे झगड़ा मत करना, भागवत ऐसा कहता है। उन सब के अंदर कुछ ना कुछ कपटता है, कुछ ना कुछ कैतव है। क्यों? क्योंकि वो आत्म तत्व को लक्ष्य नहीं करता, परम कल्याण को लक्ष्य नहीं करता। धर्म, अर्थ, काम, धर्म पूर्वक जीवन यापन करो, धर्म से पैसा उपार्जन करो, और अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करो, और बाद में कभी हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों के तीनों तो शरीर को ही लक्ष्य करते हैं, आत्मा को लक्ष्य नहीं करती। आत्मा भला कोई जागतिक कामना करेगी? आत्मा की इच्छा होती है कि मैं बढ़िया साड़ी पहनूं? आत्मा की कभी इच्छा होगी कि मैं बढ़िया भोजन करूं? ये सारी इच्छाएं तो मन की होती है। और ये मन क्या है? जड़ है। ये शरीर संबंधित वस्तुएं हैं। लेकिन मानो मोक्ष की यदि बात करें, मोक्ष तो आत्म तत्व को लक्ष्य करता है। शास्त्रकारों ने कहा कि मोक्ष के अंदर भी कपटता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष के अंदर भगवत सेवा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि इस संसार में बड़े दुख हैं, शरीर से परेशान है, तरह तरह की बीमारियां हैं, घर में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, पति से बनती नहीं, बच्चे बात नहीं सुनते, पड़ोसियों से झगड़ा है, तरह तरह की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अरे वो निराकार ज्योति में जाकर के लीन हो जाओ। भगवान का तो कोई आकार है नहीं, भगवान तो ज्योति स्वरूप है। तो उस ज्योति में ना ही तो जन्म होगा और ना ही कोई दुख कष्ट मिलेगा। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो दुख कष्ट कैसे होगा? इसलिए क्या करो, अपनी सत्ता को उस ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो। लेकिन उस सत्ता में लीन हो गए, उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, भगवत सेवा कहां मिली? भगवान की सेवा मिली? भगवत सेवा नहीं मिली, भगवत सेवा से वंचित रह गए। सिद्धि तो तब प्राप्त होती जब हमें भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाती, जब हम भगवान के धाम में जाकर के उनके सखा के रूप में उनकी सेवा करते, उनके साथ में खेलते, भगवान के माता पिता के सहायक बनते। माँ यशोदा के साथ में अगर कोई दासी भी बन जाते तो नंद कृष्ण का दर्शन होता, और कृष्ण की कोई प्रेयसी बन जाते तब तो कृष्ण सेवा प्रचुर मात्रा में मिलती। तो ऐसे शास्त्रकारों ने कहा कि मुक्ति तो सबसे बड़ी, शास्त्रकारों ने कहा कि मुक्ति तो सबसे बड़ी कपटता है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण भक्ति संपूर्ण रूप में अंतर ध्यान हो जाती है। इसलिए भागवत आपको ऐसी परम वस्तु के बारे में बतलाएगा कि फेवर में इतना भी कोई कर दे। ग्रंथकार कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र। भगवान इतना करने मात्र से ही उनके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, विराजमान नहीं अवरुद्ध हो जाएंगे।
भगवान कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर लेंगे। आए तो आए हैं, कथा सुन रहे हैं तो लाभान्वित होंगे ही, लेकिन मानो अगर कोई अनुमोदन भी कर दे तो उससे भी लाभ है। इसलिए भागवत के समान कल्याणकारी ग्रंथ कुछ हो ही नहीं सकता। सद्यो रिधि अवरुद्ध थे। आप सोचो, पंडाल के अंदर यहां पर हॉल में दरवाजा भी खुला पड़ा है, तब आप अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, हाँ कि ना? वेदव्यास जी कहते हैं, अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम ओ रसिका भुवि भावुका। तीसरा श्लोक हमें आशीर्वाद देता है कि हम कथा नहीं सुन रहे, हम भैया एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, जो मांगो वो भी मिलेगा। बोले हाँ, हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं, बोले कल्प वृक्ष से जैसा मांगो वैसा मिल जाता है। एक देश का राजा शिकार करते करते कहीं जंगल में, घनघोर जंगल में अंदर प्रवेश कर गया और वहां जाकर के उसे बहुत प्यास लगी। उसे पता नहीं था, लेकिन अंदर घनघोर जंगल में वो कल्प वृक्ष के पास में ही पहुंच गया था। जब कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के इच्छा कर रहा था कि बहुत प्यास लगी है, अगर मैं महल में होता तो रानियां आकर के, दासियां आकर के मेरे लिए शरबत ले आती। इतने में सच में देखा कि सामने दासियां प्रकट हो गई, शरबत ला करके उसको दे दिया। उसको पता नहीं है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, लेकिन इच्छा पूरी हो गई। जैसे ही शरबत पी लिया है, मन में शांति हुई, सोचने लगा कि महल में होता तो मेरे लिए बढ़िया शैया लगी, बिस्तर पे शयन करता, विश्राम करता। इतने देखा तो सामने सचमुच में बिस्तर आ गया। संत लोग कहते हैं कि कल्प वृक्ष तो सारी इच्छाओं को पूरी करता है, अच्छी हो या बुरी। क्या भागवत भी ऐसा ही कुछ करेगा? कहते हैं नहीं, ये भागवत तो परम मंगलमय ग्रंथ है। अगर जागतिक इच्छा हमारी कुछ रहे भी, भगवान की ऐसी विशेषता है, देखो इच्छा पूर्ण भी करते हैं और साथ साथ उसके साथ में आसक्त नहीं होने देते। ये भागवत का विशेष गुण है। इसीलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम। आप लोग कल्प वृक्ष के नीचे नहीं बैठे, आप लोग तो उस कल्प वृक्ष के फल को ही आस्वादन कर रहे हो। भागवत कौन है? बोले परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। और इस पके हुए फल को क्या करो? हे रसिको पिबत भागवतम रसमालयम। इस पके हुए फल को पियो। आप एक बात बतलाओ, फल पिया जाता है या खाया जाता है? हाँ, फल पिया जाता है, खाया जाता है? हाँ, फल होता तो खा लेते, रसमय है। साधारण फल अगर हो तो देखो उसको खाया जाता है। क्यों? क्योंकि साधारण फल के अंदर ना गुठली होती है, छिलका होता है कि नहीं? कोई भी फल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ त्यजनीय पदार्थ होगा, गुठली और छिलका होगा। लेकिन भागवत ऐसा फल है, ऐसा परिपक्व फल है जिसके अंदर ना ही तो गुठली है ना ही छिलका है। ये ऐसा रस से भरा हुआ है, इस रस को केवल मात्र पान करो। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। और एक फर्क समझो,